कैसे थे श्री राम। एक बार की बात है, महर्षि वाल्मीकि ने महर्षि नारद से पूछा, जिनको देवर्षि भी कहते हैं, नारद, देवर्षि नारद से पूछा कि भगवान, इस संसार में गुणवान, शूरवीर, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है। सदाचार से युक्त, सब प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, सामर्थ्यवान और प्रिय दर्शन कौन है। धैर्य युक्त, काम क्रोध आदि शत्रुओं का विजेता, कांति युक्त, ईर्ष्या तथा निंदा न करने वाला तथा युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाला कौन है। हे महर्षि, ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति के संबंध में जानने की मुझे उत्कट अभिलाषा है और आप इस प्रकार के मनुष्यों को जानने में समर्थ हैं। यह सुनकर तीनों लोकों का वृतांत जानने वाले देवर्षि नारद प्रसन्न होकर कहने लगे, हे मुने, आपने जिन बहुत से तथा दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनसे युक्त मनुष्य के संबंध में सुनिए। मैं सोच विचार के पश्चात कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, राम नाम से लोगों में विख्यात श्री रामचंद्र नियत स्वभाव, अति बलवान, तेजस्वी, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, मधुरभाषी, श्रीमान, शत्रुनाशक, विशाल कंधों वाले, गोल तथा मोटी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले, बड़ी ठोड़ी वाले और भारी धनुष को धारण करने वाले हैं। उनके गर्दन की हड्डियां मांस में छिपी हुई हैं। वे शत्रु का दमन करने वाले हैं। उनकी भुजाएं घुटनों तक लटकती हैं। उनका सिर सुंदर एवं सुडौल है, माथा चौड़ा है। वे अच्छे विक्रमशील हैं। उनके अंगों का विन्यास सम है। वे न तो छोटे हैं न बहुत बड़े हैं। उनके शरीर का रंग चिकना एवं सुंदर है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनकी छाती उभरी हुई है और नेत्र विशाल हैं। उनके सब अंग प्रत्यंग सुंदर हैं और वे शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। वे धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, परोपकारी, कीर्ति युक्त, ज्ञाननिष्ठ, पवित्र, जितेंद्रिय और समाधि लगाने वाले हैं। वे प्रजापति ब्रह्मा के समान प्रजा के रक्षक, अति शोभावान और सबके पोषक हैं। वे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वे प्राणी मात्र के रक्षक और धर्म के प्रवर्तक हैं। वे अपने प्रजा पालन रूप धर्म के रक्षक, स्वजनों के पालक, वेद और वेदांगों के मर्मज्ञ तथा धनुर्वेद में निष्णात हैं। वे सब शास्त्रों के तत्वों को भली भांति जानने वाले, उत्तम स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभाशाली, सर्वप्रिय, सज्जन, कभी दीनता न दिखाने वाले और लौकिक तथा अलौकिक क्रियाओं में कुशल हैं। जिस प्रकार नदियां समुद्र में पहुंचती हैं, उसी प्रकार उनके पास सदा सज्जनों का समागम लगा रहता है। वे आर्य हैं, वे समदृष्टि हैं और सदा प्रियदर्शन हैं। वे सब गुणों से युक्त और कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। वे गंभीरता में समुद्र के समान, धैर्य में हिमालय के तुल्य, पराक्रम में विष्णु के सदृश, प्रियदर्शन में चंद्रमा जैसे, क्षमा में पृथ्वी की भांति और क्रोध में कालाग्नि के समान हैं। वे दान में कुबेर के समान और सत्य भाषण में मानो दूसरे धर्म हैं।